वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। अब से कुछ देर कबल आप मुलाहिजा कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान ने CNN को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ुनैरा अज़हर साहिबा। ज़ुनैरा, जिस तरह से वज़ीर आज़म से जब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में बात की गई तो वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या होने वाला है इसकी प्रेडिक्शन जो है वो कोई नहीं कर सकता। आपके ख्याल में क्या वाकई अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं? हाँ, ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सिचुएशन बहुत फ्लूइड है और जो उस इंटरव्यू की टोन बेकी ने सेट की है उससे तो अभी बाकी हिस्सा आएगा, तो उससे तो ये लगता है कि जो इस वक्त वेस्टर्न एजेंडा है ऑन ग्रिलिंग तालिबान और अफ़गानिस्तान को लेके वो उसके ऊपर काफ़ी बहस करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो अफ़गान वेमेन का जिक्र है। आपने देखा होगा बहुत कैंपेन चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे। जो बात बुरके से शुरू हुई थी वो अफ़गानी ड्रेस तक चली गई। अब पूरी दुनिया की जो अफ़गानी ख़वातीन हैं जो अफ़गानिस्तान में नहीं रहती, वेस्टर्नाइज्ड हो चुकी हैं कल्चरली, वो अपने अफ़गान ड्रेसेस पहन के अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं। ऑन दी अदर हैंड जो रियल अफ़गान वेमेन इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है वो किस हालात से गुजर रही है उस पर फोकस किसी का नहीं है। तो ये नज़र यूँ आ रहा है जिस तरह एक वेस्टर्न एक एजेंडा है और एक पोजीशन वेस्ट ने ले लिया है कि क्योंकि हम वहाँ से हार के निकले हैं तो हमें वहाँ के जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके ये बताना है कि अफ़गानिस्तान के लोग या तालिबान, उनमें ये कैपेबिलिटी ही नहीं है टू रन देमसेल्व्स एज अ सक्सेसफुल नेशन और अ गवर्नमेंट। अभी तक की टोन में तो मुझे ये समझ आया है। ठीक, अच्छा, बाकी मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब, नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। NBC आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से अभी ज़ुनैरा से भी मैंने ये पूछा और वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो खासी अनप्रडिक्टेबल है, तो आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, अभी आप पूरा इंटरव्यू आने दें और जहाँ तक सूरत हाल के बारे में मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। सूरत हाल सामने, तालिबान का वहाँ कब्ज़ा है, डिजोरो या डिफैक्टो जो भी है, तालिबान वहाँ काबिज़ हैं और उन्हें कोई वहाँ हटाने के लिए तैयार नहीं है। उनको वहाँ से हटाने के लिए ना EU तैयार है ना अमेरिका तैयार है, कोई रिस्क नहीं लेगा ये। कल EU ने कहा है कि सही या गलत तालिबान वहाँ मौजूद हैं और ये हमें तस्लीम करना चाहिए, हम हुकूमत को तस्लीम करें या ना करें। लेकिन मैं इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ज़ुनैरा ने शायद नोट नहीं की, वो ख़वातीन के बारे में सवाल का जवाब है और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ठोस अंदाज में कहा है कि अफ़गान औरत बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और वो इंतज़ार करें, वो अपना हक़ खुद हासिल कर लेगी। मेरा ख़्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का इशारा गुज़िश्ता 20 बरसों में जो एक नया कैडर बन के उभरा है अफ़गानिस्तान में, काबुल में और बड़े शहरों में, एक पढ़े लिखे लोगों का, एक ऐसी ख़वातीन का जो मॉडर्न नहीं बल्कि लिबरल हैं, ऐसे लोगों का जो यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए, बाहर से पढ़ कर आए, अमेरिका से पढ़ कर आए, वो ख़ासे लोग हैं जो फंडामेंटल राइट्स पे, जो ह्यूमन राइट्स पर, जो विमेन राइट्स पर, इन पर यकीन रखते हैं और इनकी तादाद कम नहीं है। 20 वर्षों में 2 जनरेशन सामने आई हैं इस तरह की जो ताकतवर हैं, जो अपने आप को एजर्ट कर रही हैं। एक बिल्कुल दुरुस्त बात है कि तालिबान ने वायलेंस नहीं किया, उन औरतों पर एक आध जगह किया मारा पीटा, लेकिन उस हद तक नहीं किया जैसे 20 वर्ष पहले करते थे और उन औरतों ने जुलूस भी निकाले, अब मॉडलिंग भी कर रही हैं। लेकिन एक फिर आप ही देखें कि क्रिकेट टीम का पाबंदी लगा दी, फुटबॉल टीम भागकर पाकिस्तान पहुंची। ये मुझे पता है कि वो भाग कर नहीं आई है, उसको फैसिलिटेट किया गया है, उसको आने दिया गया है कि ताकि और बदनामी ना हो, और एक अच्छा जेस्चर है कि वो पूरी टीम यहाँ आई है, उसको हमने हार वार पहनाए, एक अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले सवालात भी ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक़ होंगे, बुनियादी हुकूक़ से मुताल्लिक़ होंगे, आने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक़ होंगे और एक अच्छी डिबेट सामने आएगी। ठीक, अच्छा जनरल साहब, जब ये इंटरव्यू हो रहा था तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि तालिबान चाहते हैं कि आलमी बरादरी इन्हें तस्लीम कर ले। आप इस बात से क्या नरेट करेंगे? क्या इसमें कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म साहब की अपनी ख्वाहिश भी शामिल है कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम किया जाए, तालिबान को तस्लीम किया जाए और आगे बढ़ा जाए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ वज़रा ने या लोगों ने स्टेटमेंट्स दी हैं, उससे लगता यही है कि हम दुनिया को कह रहे हैं कि इनको तस्लीम करें, हम एडवोकेट कर रहे हैं, हम उनकी वकालत कर रहे हैं इस मामले में, जो कि मेरा ख्याल है हमें नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ एक इशू है, वो है ह्यूमैनिटेरियन इशू है। उसके लिए तो हम कह सकते हैं दुनिया को कि जी वहां पे एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और उससे हालात बिगड़ सकते हैं, तो उसके लिए तो आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दुनिया को ये इंसिस्ट करें कि उनको तस्लीम कर लें, तो फिर हम खुद ही अपने स्टांस की नफी कर रहे हैं। हमने खुद ये स्टांस लिया था शुरू में ही कि हम खुद मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि क्या तालिबान अपने किए हुए वादे पूरे करते हैं। उनमें सबसे अहम वादा था कि क्या उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के तौर पे इस्तेमाल होती है किसी और मुल्क के खिलाफ। अगर उनकी सरजमीन से दहशतगर्दी कल को भी होती है, तो फिर हम क्या दुनिया को वकालत कर रहे हैं? अभी तक हमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे ये पता चले कि उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वहां से ऑपरेट कर रही थी उनको उन्होंने खत्म कर दिया है, उनको वहां से मतलब उनको किसी न किसी तरह एनिहिलेट किया। वो हमें कोई शवाहिद ऐसे नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि अगर मिसाल के तौर पे तालिबान ह्यूमन राइट्स के कोई वायलेशन ना भी करें, तो जो स्टैंडर्ड मगरबी दुनिया ने अब मुकर्रर किया है वो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी कि क्या वो उस पर पूरा उतरते हैं। अब वो मगरबी दुनिया उनको जज करेगी अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो कि मैं समझता हूँ अफगान सोसाइटी में उस कल्चर में शायद वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तालिबान ने बड़ा वादे कहा है कि हम खवातीन की तालीम नहीं रोकेंगे, उनके कैरियर नहीं रोकेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि वो पर्दे में रह के या जो उनके वो समझते हैं कि इस्लामी शार के मुताबिक वो अगर अपना काम करना चाहें तो बिल्कुल करें। अब वो जो इस्लामी शार की बात करते हैं, क्या वो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या वो एक्सेप्टेबल हैं? उनके ख्याल के मुताबिक अगर ये पाबंदियां या वो जो इस्लामी शार जिसे हम कहते हैं, जिस किस्म का पर्दा कहते हैं, अगर वो लगाया जाता है तो उनके ख्याल के मुताबिक ये तो खवातीन के राइट्स की वायलेशन भी हो सकती है। लगता यूं है कि मगरबी दुनिया उनको, खास तौर पे अमेरिका, और भी एनबीसी बात कर रहे थे, बिल्कुल यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये एक जमीनी हकीकत है, वो बैठे हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका नहीं करेगा तो यूरोपियन यूनियन भी नहीं करेगा। ये मुल्क जो है वो चलेंगे उसके साथ ही। नतीजा ये कि अभी बहुत वक्त लगेगा, वो किसी न किसी बहाने इनकी रिकग्निशन को रोकेंगे। जरूरत इस बात की है कि वो इनकी यानी जो उनकी प्लान लगती है, जो स्ट्रेटेजी लगती है अमेरिका की, वो ये कि वो देख लें कि उनके मगरबी दुनिया के अलावा उनका खर्चा कौन उठा सकता है। अगर कोई और इस दुनिया में उनका खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो कि नहीं होगा, जो कि उनके बजट पूरा संभाला हुआ था उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड ने, तो वो फिर चाहेंगे कि अफगानिस्तान चले भी उन्हीं के तरीके पे और चले भी इस तरह के अमेरिकन इन्फ्लुएंस वहां कायम रहे। अगर अमेरिकन इन्फ्लुएंस कायम नहीं होता तो फिर लाजमी बात है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस, जिसमें चाइना वगैरह जो एडवर्सरीज हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो उनको रोकने के लिए, ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए तालिबान को स्क्वीज करेंगे। उसके साथ साथ जो भी पॉलिसी चल रही है, पाकिस्तान के लिए ये खतरा है कि पाकिस्तान को बड़े अरसे से स्केपगोट बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि अब लगता है कि कल्मिनेशन स्टेज पे आ गई है। जब वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को असेस करेंगे, तो असेसमेंट क्या करनी है, उन्होंने वो 20 साल का चट्टा आपका खोल के सामने रख के, तो वो आपको ये कहें कि ये आप सपोर्ट करते रहें। अब दुनिया में कोई उनको डिफाई नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा, बावजूद इसके कि हमने आज दिन तक उनसे कोई सबूत देखा नहीं। हम मांगते रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे हमने कोई उनको सपोर्ट किया तो आप बताएं। वो उनके पास नहीं। हम कहते रहे कि यहाँ से ले जाएं अपने ये जो महाजरीन है यहाँ पे, उनके अंदर अगर कोई लोग हैं तो हमें उसके लिए मुर्द इल्जाम न ठहराया जाए, उनको ले जाए। वो भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी स्क्वीज करना, उनके ऊपर, हमारे ऊपर ये डालना, उसका स्केपगोट बनाना, मलबा हमारे ऊपर डालेंगे, ये काम होगा। और उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस, वो अफगानियों को आर्म ट्विस्टिंग के जरिए वो अपना इन्फ्लुएंस वहां दोबारा रखना चाहेंगे, ताकि जो कुछ हो वहां पे उनकी मर्जी के मुताबिक। तो ये लगता है कि वो थ्रस्ट ये नजर आती है। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में क्या कहा है वो तो हमने पूरा सुना नहीं, जब आएगा तो उससे बात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से कहा है कि तालिबान चाह रहे हैं कि आलमी बरादरी उन्हें तस्लीम करे, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब किसी फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो फॉरेन डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है,
और वो पाकिस्तान की तरफ से बात करते हुए ऐसा इंटरव्यू दिया जाता है कि ये बात पाकिस्तान कर रहा है, कोई पर्सनैलिटी तो नहीं कर रही, वो पाकिस्तान की बात है। मुझे अभी तक जितना इंटरव्यू उन्होंने दिखाया है और मैंने देखा है, मुझे समझ नहीं आई कि ये इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्या थी। हमें क्या ज़रूरत है तालिबान का वकील बनने के लिए कि जी उनको टाइम दिया जाए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, वहाँ ख़वातीन ख़ुद अपना हकूक़ ले लेंगी, आप वक्त दें उनको। हम क्यों कहें, तालिबान ख़ुद ये बात कहें कि हमें वक्त दिया जाए, हमारी ख़वातीन वक्त के साथ ले लेंगी, वो ख़ुद ये बात करें। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है, वो ख़ुद अपना प्राइम मिनिस्टर उनका इंटरव्यू करें। पाकिस्तान से इंटरव्यू करना है तो पाकिस्तान के बारे में बात होनी चाहिए। हमें एक अफगानिस्तान का बेवजह का वकील बनने की क्या ज़रूरत है? दुनिया की जितनी तनकीद है तालिबान के ऊपर, उसका जवाब हमें देने की क्या ज़रूरत है? वो जाने, उनका काम जाने। हमारे हमसाए हैं जिस तरह 7 और मुल्कों के हमसाए हैं, बाकी सारे हमसायों के वज़ीर आज़म भी तालिबान के हक़ में इंटरव्यू देना शुरू हो गए हैं। इसी तरह जो ताजिकिस्तान के भी, ईरान के भी, सब भी। ज़रूरत नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं समझ आई जितना जो 10 मिनट का इंटरव्यू उन्होंने दिखाया है, हमें ये इंटरव्यू देने की ज़रूरत के पहले भी हमने एब्सोल्युटली नोट कह के क्या कमा लिया था, और उसके बाद भी आप जब अमेरिकन कह रहे हैं कि हम रिविजिट कर रहे हैं आपके साथ ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, हम मज़ीद उसको इरिटेट करने के लिए अफ़गानिस्तान का वकील बनकर CNN पे इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे तो ये कोई फॉरेन डिप्लोमेसी में कोई अच्छी मूव नज़र नहीं आई, टू बी वेरी फ्रैंक। एक बहुत ही गलत टाइमिंग है इस इंटरव्यू की। तालिबान की हुकूमत बन गई है, उनको खुद अपनी बात करनी चाहिए। अगर CNN ने अफ़गानिस्तान के बारे में कोई सवालात करने हैं, जाके उनके फॉरेन मिनिस्टर से करे, उनके प्राइम मिनिस्टर से करे। हमसे क्यों पूछती है दुनिया इस बारे में? हम उनके ठेकेदार हैं, और हम क्यों जवाब देने के लिए हर वक्त स्टेज पे बैठे रहते हैं? हाँ, हमसे पूछें, हम बताएंगे आपको कि वहाँ के उनको इतना मौका दे दें, वो बड़ा अच्छे हैं, वहाँ 40 साल लड़ाई हुई है, ममन को मौका देना चाहिए, वहाँ ये हो सकता है, सब पता है दुनिया को। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमने पहले भी ये गलती की है कि हम बेवजह जो है वो ठेकेदारी और वकालत शुरू कर देते हैं, और बहुत एक्साइटेड हैं पाकिस्तान में लोग, फतह मक्का कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। मेरा मतलब है कि इस्लामी शुआर की बात की जा रही है। हमारी यहाँ यूनिवर्सिटियों में इस तरह पर्दे लगे हुए हैं जिस तरह तालिबान ने लगा दिए हैं। हमारी यहाँ यूनिवर्सिटियों में वो ड्रेस कोड आ गया है जो तालिबान ने लगा दिया। हम उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं कि वो कल्चर है, वो ऐसे है? ऐसे कैसे हो सकता है? ईरान में जब ये सब कुछ हुआ है, उन्होंने किया है, तो दुनिया ने ईरान में कबूल कर लिया। बजाय इसके कि वजीर आज़म इमरान खान का होता, बल्कि तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका होना चाहिए था। ठीक है, NBC आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जुनैरा, NBC का कॉमेंट लेकर आपकी जानिब आती हूँ। जी NBC। नहीं, मैं बिल्कुल मुज़म्मिल भाई की बात से मुत्तफिक हूँ, और मैं आज से मुत्तफिक नहीं हूँ। बचपन से जब मैं स्टूडेंट था ना कॉलेज में, तब से मुत्तफिक हूँ इस बात से कि हम अफ़गानिस्तान के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन हम बन गए, बड़ी खुशी से बने। हमने कभी गहराई की बात की, पाकिस्तान की जोग्राफियाई गहराई की बात की, कभी हमने ये कहा कि जी हम आपके ताल्लुकात ठीक कराएंगे, कभी हमने कहा कि जी अफ़गानिस्तान हमारी जेब में रखा हुआ है, कभी हमने वहाँ जिहाद शुरू किया, कभी हमने वहाँ सोवियत यूनियन को तोड़ा। तो हम तो ठेकेदार थे, हमें टेंडर, हमारे नाम निकला था, हमने वो टेंडर कबूल किया, अच्छे खासे पैसे मिले हमको, बहुत से लोग अरबपति हो गए, बहुत से लोग खरबपति हो गए। तो वो टेंडर अभी चल रहा है मेरा ख्याल है। प्राइम मिनिस्टर से ज़ाहिर सवाल वही होगा कि उनके पाक अफ़गान एक ग्रुप बना दिया था अमेरिका ने कि इन दोनों के बारे में हमारी पॉलिसी एक जैसी है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों की पॉलिसियाँ एक जैसी हैं, दोनों का फंडामेंटल एक जैसा है, दोनों का फंडामेंटलिज्म एक जैसा है। तो ये हमारे बारे में एक तासुर था। एक तासुर ये भी था कि हम लोगों को अपने पास रखते हैं, उनकी शूरैया में ना बनाते हैं, और उनको हम पनाह देते हैं। ठीक है, अब पनाह तो हमने 20 लाख लोगों को दी हुई है। कराची में आप कहते हैं 65,000 हैं, मैं कहता हूँ 5 लाख हैं। कराची की बस्तियों पे कब्जे, कराची की मार्केटों पे कब्जे। तो हमारा तो पूरा कल्चर, पूरा सोशल फैब्रिक, पूरा हमारा निज़ाम उनके कब्जे में। तो अब हम ज़ाहिर है मुताल्लिक़ हैं उनसे, हमसे ही बात होगी, उनसे बात नहीं होगी, हमसे बात होगी, सवाल भी हमसे किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात और कही है, और बड़ी गौर करने वाली बात है, वो ये है कि अगर मुझे खदशा है कि वहाँ टेररिज्म ना हो जाए, वहाँ दहशतगर्दी ना हो जाए, और ये बड़ा ख़तरनाक बात है, तो प्राइम मिनिस्टर का अपना असेसमेंट है, और मैं समझता हूँ कि सही है। कल अमरीकी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस कमेटी एजेंसी है,
उसमें जनरल ऑस्टिन वगैरह सब हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हुए हैं कि वहाँ अलकायदा की मूवमेंट शुरू हुई है। वहाँ अलकायदा ने एक बार फिर अपने परपुर्जे निकालने शुरू किए हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, और वो कहते हैं कि अमेरिका पर फिर हमला हो सकता है, अमेरिका पर फिर हमला हो सकता है, और फिर वो कहते हैं 2 साल में हो सकता है। फिर वो कहते हैं दाइश खुरासान वहाँ एक्टिव हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रही है, और उनको स्पेस दिया जा रहा है। ये ख़तरनाक इल्ज़ामात हैं। ये अफगानिस्तान के लिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान के लिए खतरनाक है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का खतरा किससे है? विदिन ग्रुप्स, जो वहाँ अंदर ग्रुप है, कायदा है, दाइश है, तो खुद तालिबान है। तालिबान भी तो माशाल्लाह अब असला का अच्छा इस्तेमाल जानते हैं, छोटा मोटा इस्तेमाल नहीं जानते, वो भारी असला का भी इस्तेमाल जानते हैं वो, और मुमकिन तौर पर जहाज़ भी वो उड़ाना सीख रहे हो आजकल। तो ये सूरत हाल है, और टेररिज्म दाइश भी कर सकता है, दाइश खुरासान भी कर सकती है, टेररिज्म अलकायदा भी कर सकती है। अमेरिका का इत्तेहादी बनने से पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा हुआ, पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ा, आप क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में जब हम उसे ज्वाइन करके देखते हैं तो बहुत फ़र्क है। वो तो सिर्फ स्टार्ट में एक टॉपिक था, अफ़गान वेमेन का था, लेकिन आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हैज़ एक्सप्लेन्ड द ग्राउंड रियलिटी इन अ वेरी गुड वे। बहुत अच्छे तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर हम आपके एलाय बने रहे हैं तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स पेश आई, हमने कोलैटरल डैमेज होने का भी एक नुकसान उठाया है। वी वर द पीपल, हम जहाँ पे आपके साथ भी लड़े थे हम मर भी रहे थे, और दूसरी तरफ हमारी इकॉनमी बैठ गई। ऑन दी अदर हैंड उधर तालिबान भी आपसे नाराज़ हैं क्योंकि हमने पकड़ पकड़ के उनके बंदे इनके हवाले किए हैं, एंड दे नो इट। मुल्ला बरादर को दोहा तक पहुँचाने वाले भी हम ही थे। तो हम जिस हद तक हेल्प कर सकते थे, और स्पाई नेटवर्क्स जिस तरह काम करते हैं वो सारी दुनिया को पता है, अमेरिका से बेहतर किसी को भी नहीं पता होगा। तो सिर्फ पाकिस्तान को ये कहना कि एक तो हंसने वाली बात है कि हम स्पॉन्सर करते रहे हैं तालिबान को जब हमारी अपनी इकॉनमी इस काबिल नहीं थी, और सिर्फ हमारी एजेंसी गलत है जब वो स्पाई वर्क करती है जिसके लिए एजेंसियां होती हैं। जब CIA जाके कहीं बैठे और बेसिस बनाए और इंटेलिजेंस शेयरिंग करे वो गलत नहीं होता है, या जब रॉ करे तो वो गलत नहीं होता। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिस्पांस था। ठीक, जनरल साहब आप क्या कहेंगे इस बयान पर कि अमेरिका का इत्तेहादी बनने से पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ा? ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका हर तरह की मदद पाकिस्तान से लेता रहा। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान फैसिलिटेट न करता तो अमेरिका अपने फुट सोल्जर्स अफगानिस्तान में नहीं भेज सकता था। बॉम्बिंग कर सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन जाके अपनी रिट कायम करना, अपने फुट सोल्जर्स भेजना उसके लिए, और उसको फिर उन सोल्जर्स को बाद में सप्लाई करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको ग्राउंड लिंकेजेस चाहिए होती हैं। तो पाकिस्तान अगर सपोर्ट ना करता तो ये कुछ ना होता। लेकिन आप ये देखिए कि हर तरह की पाकिस्तान से मदद लेके तो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आगे बढ़ाए, जहां भारत को उन्होंने ला के वहां पे बिठा दिया, और वो वहां से टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा। अब सवाल ये होना चाहिए था, इसी खातून से पूछा जाना चाहिए था कि जब अफगानिस्तान से ये टेररिज्म इधर हो रहा था और हम सबूत देते थे कि भारत ये करा रहा है, तो उस वक्त अमेरिका कहाँ था? उस वक्त उसको होश नहीं आई कि ये पाकिस्तान अगर हमारा इत्तेहादी है तो उसका दिफा भी हमें जरूरी होना चाहिए, उस तरह करना चाहिए। हम इत्तेहादी सिर्फ इस काम के लिए थे कि आपने पैसे दे दिए लिहाजा हम जाके आपकी जंग लड़ते थे। फिर हमें यह कहा गया, जो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट भी किया, कि आइंदा हम अबंडन नहीं करेंगे। तो सबूत तो मिल गया कि अमेरिका फिर अबंडन करके सारे अफगानियों को भी पाकिस्तान किसी को अबंडन करके भाग गया यहाँ से। तो फिर उससे एतमाद कैसे किया जाए? नतीजा ये है कि हमने जो कुछ किया, हमने अमेरिका को भी मदद की, लेकिन उस हद तक जिस हद तक हम अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस नहीं करते, हम अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हुए जितना कुछ कर सकते थे हमने कर दिया। अब ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं कि अमेरिका छोड़ के भाग जाए और तालिबान के साथ भी, अफगान तालिबान के साथ भी जंग पाकिस्तान लड़ता रहे। अगर हमने आज उनके साथ वहां पे जंग खोली होती तो वो तो जारी रहती है। आज अफगान तालिबान जो है वो हमारे खिलाफ लड़ रहे होते, ये चले जाते अमेरिका। तो बात यह है कि उनको भी ये थोड़ा आईना दिखाने की जरूरत है कि आप बिल्कुल आप अपने तौर पे जो कुछ कह रहे हैं उसकी एक अपना आपकी हैसियत है, लेकिन आप हमें भी जरा सवाल का जवाब दे दीजिए कि हम एलाइज हैं सिर्फ आपके मुफादात के लिए,
हमारे मुफादात के दरमियान। अगर आज पाकिस्तान तबाह हाल है तो इसी वजह से कि अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रहा था अमेरिका के नाक के नीचे। क्या अमेरिका जिसके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी, बेहतरीन इक्विपमेंट, हर तरह की सस्पेक्ट इंफॉर्मेशन, वो कह सकता है कि उन्हें पता नहीं था कि भारत वहां से क्या कर रहा है? तो बात यह है कि इनको थोड़ा सा आईना दिखाने की जरूरत है। ये सारी गेम चलेगी, हमें जो उन्होंने करना है करेंगे। लेकिन जनरल साहब ये ना होना कि आईना अगर हम दिखाएं तो वो बुरा ही मान जाए। बुरा मानेंगे वो, वैसे भी ना भी बुरा मनाएं तो वो तो उन्होंने अपने आप को उन्होंने स्केपगोट बनाना है। ये उनके, देखिए आपने जो पार्लियामेंट हियरिंग देखी है उसमें पार्लियामेंट उनकी अपनी कांग्रेस का मूड आप देख लें कि वो क्या है। कांग्रेस का मूड ये है कि उन्होंने आपके ऊपर मलबा डालना है। लिहाजा इस हुकूमत की आफियत इसी में है कि वो, बाइडन हुकूमत की आफियत इसी में है कि वो उस कांग्रेस के साथ चले और मलबा डालने दे। वो आज जो 20 साल का वो कह रहे हैं जी हम उसको रिव्यू करेंगे, ये अंधे से जब इधर बैठे हुए थे इनको नजर 20 साल ये क्या घास काट रहे थे? इनके पास हर तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी। तो ये डू मोर वाला किस्सा जो है, ये मैं ये कहता हूं कि आप इनको एक जगह पे यस करें, इनके साथ चलें, वो अगला डू मोर तैयार होगा आपके। कहीं आप स्टॉप कर दें, रुक जाएं तो शायद आपकी आफियत हो, आइंदा के लिए आपकी बचत हो। ठीक है, यानी आईना दिखाने की इनको जरूरत है। एनबीसी मफादात के तसादुम की बात करते हुए एक तरफ अमेरिका जब पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात पर नजरसानी की बातें कर रहा है, ऐसे में वजीर आजम साहब का ये बयान, आप क्या समझते हैं क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? नजरसानी किन ताल्लुकात पे करेगा अमेरिका? हमारे ताल्लुकात हैं क्या? उनका एम्बेसडर हमारे पास नहीं है, उनका चार्ज काम कर रहा है हमारे पास। ताल्लुकात तो ऑलरेडी लो ग्रेड के ऊपर है। अब अगर वो नजरसानी अपग्रेड पे करेगा तो बात बनती है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मिस्टर जो बाइडेन मसरूफ़ होते हैं, इसलिए फ़ोन नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था, वो कहते हैं मैं मसरूफ़ बहुत होता हूँ इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया उनको, या उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। मुझे तो एक जुमला सुनना था प्राइम मिनिस्टर का, वो मैं नहीं सुन पाया, शायद मिस हो गया, कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो दहशत गर्दी हुई है, वो अफ़गानिस्तान से तो होती है, सरहद पार से तो होती है, वो हिंदुस्तान से भी होती है, भारत से भी होती है। PLA ऐसी तंजीमें, इनको भारत फाइनेंस करता है। तो हम एक तरफ तो लड़ रहे हैं दहशत गर्दी से, दूसरी तरफ लड़ रहे हैं भारत से, तीसरी तरफ अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है, चौथी तरफ यूरोपीय यूनियन हमें धमकियाँ दे रही है। तो हमने तो सारा काम आपके लिए किया, आपको हमने पेट में सजाकर अफगानिस्तान बार बार दिया और आपने उसे ख़राब कर दिया। एक जुमला जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा अमेरिका को नहीं पता, हक्कानी ग्रुप का सब पता है अमेरिका को। अमेरिका बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बेवकूफ़ जाहिर करता है कि हमें तो पता ही नहीं। उन्हें सब पता है कि कौन क्या है, उनको तो हमें भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हक्कानी ग्रुप क्या कर रहा है। इस वक्त जो कबायली एक तनाज़ा है अफ़गानिस्तान में, वो क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर कहाँ मसरूफ़ है, मुल्ला हिब्बुल्लाह कहाँ है, सबको पता है क्या सूरत हाल बन रही है, काबीना में क्या सूरत हाल है। तो एक वक्त यह है कि इस वक्त दुनिया, मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो अफ़गानिस्तान में डिस्टर्बेंस बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान को कबूल किए बगैर उसको थोड़ा थोड़ा फ़ंड वो देते रहेंगे। अभी फ़ंड पहुँच गया है, शुक्रिया भी अदा किया है अमीर मुत्तकी ने कि बहुत से पैसे अच्छे आ गए हमारे पास। तो अब सूरत हाल ये बनती है कि पाकिस्तान को किस तरह होशियार रहना पड़े, किस तरह आईने दिखाए पाकिस्तान। उनको तो आईना उनके पास है, वो बार बार आईना दिखते और हम पे हंसते कि खूब इस्तेमाल किया है हमने। तो हम इस्तेमाल होते रहे, अब इस्तेमाल होने से इनकार कर दें, वाज़ेह इनकार कर दें, ये भी इनकार कर दें कि हमें मुहाजिरिन कबूल नहीं है, मस्जिद कबूल नहीं है, हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है, बकिया हिस्सा आपको दिखाते हैं। If we, the world international community does not help them, what choice have we got? Well, we're joined once again by Nick Robertson, who is live in Kabul. And Nick, earlier... वज़ीर आज़म इमरान खान CNN को इंटरव्यू उन्होंने दिया है, इसी बारे में हम बात करें अपने एनालिस्ट से। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे वो बहुत अजीब लगा सवाल जब उसने कहा कि US प्रेसिडेंट ने पनिशमेंट के तौर पे प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन नहीं किया।
जैसे कि वो ये तासुर दे रही थी कि ये एक सज़ा है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन नहीं किया, और इससे अमेरिकन मूड और अमेरिकन मीडिया का मूड नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लिए। मेरी अब भी यही राय है कि बेशक हमें उन्हें हक़ाइक़ बताने की ज़रूरत है, हमें बताने की ज़रूरत है कि हक़ानीस जो हैं वो अफ़गानिस्तान में रहते हैं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट नॉट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स माउथ। मेरा मतलब है इट्स टू हाई के हक़ानीस के बारे में सबको डिसोसिएट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जाके CNN को इंटरव्यू दिया जाए। पुराना इल्ज़ाम है हक़ानीस का हमारे ऊपर कि हक़ानीस को हम करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा डेडली अटैक्स हक़ानीस ने किए, हमने कहा वो यहाँ पैदा हुए थे। देखें, दुनिया ये नहीं मानेगी कि अगर यहाँ पैदा हुए थे तो हम उनके ज़िम्मेदार हैं। लॉ एंड ऑर्डर रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, टेररिज्म अपनी सॉइल पर रोकना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ एक उनका पर्सपेक्टिव है, एक हमारा पर्सपेक्टिव है। अच्छी बात प्राइम मिनिस्टर ने की, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि अगर कल अमेरिकन की तरफ से कोई हार्श वर्ड्स आए हैं तो आज तुर्की बतुर्की जवाब देना शायद फॉरेन डिप्लोमेसी में इतना बेहतर नहीं समझा जाता। समटाइम्स अगर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से कोई कांग्रेस की हेयरिंग है तो हम भी अपनी को पार्लियामेंट की हेयरिंग से बात कर सकते थे। फोरम में अब भी समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को खुद ये बातें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द लास्ट रिजॉर्ट, इसके ऊपर पाकिस्तान में कोई ओहदा नहीं है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। जब वो कोई बात करते हैं तो इट इज द फाइनल। ठीक है, ठीक हो गया जुनैरा, लचक नहीं रह जाती। ठीक हो गया जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, निकी हेली को सबने UN में सुना था कि वो किस तरह से बोली थी और कैसी लैंग्वेज यूज़ की थी उन्होंने आलमी बरादरी के सामने। अलास्का समिट में हमने देखा US और चाइना का आपस में क्या डायलॉग हुआ। बात ये कोई एक किताब प्लेबुक नहीं है फॉरेन रिलेशंस के नाम पे जिसमें जो लिखा हुआ, जैसी टोन आएगी आपको उसके मुताबिक उसी वक्त फैसला करके वैसा ही जवाब देना है। अगर बेकी एंडरसन ने कॉल की है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करना चाहती हूँ तो हम क्या कहें कि वो नहीं देना चाहते? वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पहले असेस होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, उसके सोच समझ के जवाब तरतीब दिए जाते हैं। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इवेंचुअली फाइनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो शुक्र है, क्योंकि हमारी जो एब्सेंटी लगी रही है ना बहुत अरसा इंटरनेशनल अरीना में, उसने भी बहुत डैमेज किया हमें। ये वो इतने बरसों का रेट्रिक है बुना हुआ और बनाया हुआ, जिसको अभी रिबटल देते हुए हमें खुद भी तकलीफ हो रही है क्योंकि हम डिनाइल में हैं। ये याद रखें, आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर उन्होंने एक जवाब दिया है आपको दर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत अरसा सिर्फ उनकी एप्पल पॉलिशिंग पे लगे रहे हैं। तो ये जो लेंस है, हम लोग कंडीशनड हो चुके हैं, हमारे जहनों की ट्रेनिंग हो चुकी है कि सुपर पावर के आगे हमेशा कमज़ोर होके बोलना है। आगे मज़ीद अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। और मेरे ख्याल है वो बहुत बैलेंस तरीके से चल रहे हैं। वो US को भी बता रहे हैं कि आपकी क्या गलतियां, और वो तालिबान को भी बता रहे हैं कि आप लोगों को भी ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तालिबान जो करते हैं उन्हें करने दें। तो वो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, जैसे भी कर सकते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, हमेशा रहती है, लेकिन मेरे ख्याल है हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस वक्त दुनिया हमसे अगर आईना दिखाने के लिए, गलत स्केप गोटिंग के लिए बात कर रही है तो कोई जवाब देने वाला मौजूद है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है, वेदर इट इज़ अबाउट तालिबान और अमेरिका, राइट? ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।